भगवतो आर्य, तो आर्य माने होता है दुश्मन, शत्रु, हतो माने मारना। इन्होंने काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, लोभ जैसे अपने आंतरिक दुश्मन को मार करके समय संबुद्ध कह रहा है। इसको 3 बार कहा है, क्योंकि 3 बार तिरवाचा की जो प्रॉपर्टी है ये बुद्ध काल से ही चली आ रही है, इसलिए इसको 3 बार कहा गया है। उसके बाद तथागत बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त करके मानव को, सभी प्राणियों को दुख मुक्त करने के लिए उन्होंने मात्र 3 मार्ग। पहला क्या बताया? उन्होंने कहा बुद्धं शरणं, अर्थात हमें बुद्धि विवेक के शरण में जाना चाहिए, ज्ञान विज्ञान के शरण में जाना चाहिए। लेकिन कौन से बुद्धिमान के शरण में जाना है, सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा है जो सबके कल्याण की है, ऐसे ज्ञानियों शरण में हमें जाना है जो सबके कल्याण की बात करता हो, सभी प्राणियों के कल्याण की बात करता हो। ऐसे शरण बुद्धिमान व्यक्ति के बीच में जाने से हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। उसके बाद तथागत बुद्ध ने दूसरा जो रास्ता बताया है, उन्होंने बताया है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म माने होता मार्ग, कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग। वो कौन सा मार्ग है? वो है प्रकृति का मार्ग। प्रकृति क्या है? जिससे हवा चलती है वो प्रकृति है, लेकिन हवा किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। धूप निकलता है वो भी प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन धूप भी किसी के साथ सूरज भेदभाव नहीं करता है। और वर्षा होती है वो सबके लिए समान होती है, और रात्रि होती है सबके लिए समान होती है। ये क्या है? ये प्रकृति का मार्ग है, ये समता का मार्ग है। वही बुद्ध ने कहा हमें समता के मार्ग पर चलने से कल्याण होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टूटी फूटी सड़क पे चलने से अच्छी गति नहीं दे पाते हैं, और ऊंचा नीचा खेत कभी अच्छी फसल नहीं दे पाती है। उसी तरह से जात पात, छुआछूत, तमाम विखंडन में बटे हुए लोग कभी ना खुद का कल्याण कर सकते हैं, ना समाज का कल्याण कर सकते हैं, ना राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है धम्मं शरणं गच्छामि, अर्थात आप धम्म के मार्ग पे जब चलेंगे तभी सबका कल्याण होगा, खुद का भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा। धम्म क्या है? प्रकृति धम्म है, सत्य का मार्ग है। विज्ञान धम्म है, वो सत्य का मार्ग है। विज्ञान भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जो भी चीज विज्ञान आविष्कार करता है उस सबके लिए समान करता है, उसमें किसी का लेबल नहीं लग के आता है कि ये यही धर्म के लोग, इसी जात के लोग ले सकते हैं। जैसे संविधान का मार्ग है वो भी सबके लिए एक समान है, सबको समता लागू करता है। हमारे आपके पुरखे ने संविधान लिखा, लेकिन उस धाराओं के खिलाफ हम आप काम करेंगे तो हम आप भी जेल जाएंगे और झेल जाएंगे। इसलिए ऐसे मार्ग पर जब हम चलेंगे तब हमारा कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। तीसरा उन्होंने बताया है संघं शरणं गच्छामि। आप लोगों ने गांव में सुना होगा कहावत, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि 10 जन के लाठी 1 जन के घोड़। क्या है ये? संघ है। संघ से हमें क्या मिलती है? शक्ति। तो वो शक्ति आज दिखाई दे रही है। जो बैठा वाला जो समाज है हमारा संघ है। आप लोगों ने देखा होगा संघ में इतना ताकत होता है कि आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा। मधुमक्खी हजारों की मात्रा में एक छत्ते में एक साथ रहती हैं, कितना उनके अंदर सहनशीलता होता है। लेकिन वही मधुमक्खी को जब कोई छेड़ता है तो वो डंक मार मार करके लोगों को लहूलुहान कर देती है। ये होता है संघ की ताकत। मधुमक्खी से हजारों गुना भारी हम लोग पड़ जाते हैं, मधुमक्खी हम लोगों को लहूलुहान कर देती है। इसलिए लहूलुहान कर देती है कि वो एक साथ टूट पड़ती हैं। इसलिए हमें आपको मधुमक्खियों के तरह बना करके रहना चाहिए। दूसरी चीज, हमारी आपके संघ में इस तरह से मित्रता होनी चाहिए जैसे दूध और पानी का आप लोगों ने देखा होगा। दूध में जब 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो दूध पानी को भी अपने भाव में बिछवाता है। उसी तरह से हमारे आपके समाज में कोई कमजोर हो उसको भी अपने साथ लेकर के चलने का जब कार्य करेंगे तो हम संघ कहलाने लायक होंगे। अगर हम अपने क्वालिटी के लोग, अपने बराबरी के लोगों के साथ रहेंगे तो वो संघ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा तो जब इस तरह से हम आप शक्ति बनाएंगे तो हमारा आपका ताकत बढ़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा अंगूर जब गुच्छे में होता है तो उसका पहलू ज्यादा होता है, गुच्छे से
जाता है तो वो कम रेट में बिकता है। केला जब दर्जन में होता है तो उसका भाव ज़्यादा होता है, और वही दर्जन से जब टूट जाता है तो उसका भाव कम हो जाता है। इसलिए हमें आपको संगठित होकर के संघ बना करके रहना, अगर ताकतवर बनना है, आगे उन्नत करना है तो हमें संगठित रहना जरूरी। उसके बाद बुद्ध ने 5 सील जो दिया हम लोगों को, वो पहला सील उन्होंने बताया है, सील माने होता नियम। उन्होंने पहला सील बताया, पाणाति पाता बेरमणी शिक्षा पतम समाधि। पाणात माने प्राणी, पाता माने मारना। हम अकारण किसी प्राणी की हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मनसा वाचा कर्म, यानी मन से भी किसी के नुकसान न करें। कोई ऐसी वाणी न बोले कि हमारे सामने वाले, हमारे पास वाले को कष्ट पहुंचे, और कोई ऐसा कार्य न करें कि हमारे समाज का, हमारे भाई का नुकसान हो। ये 3 प्रकार की हमें शपथ लेना चाहिए। लेकिन अकारण कहा गया है, जब कारण आ जाएगा तो हमें हिंसा करनी है। जैसे हमारे परिवार के ऊपर कोई खतरा है, हमारी धन धरती छीना जा रहा है, हमारे समाज के ऊपर किसी प्रकार का अटैक कोई कर रहा है, तो वहाँ हम सठे साठ हैं समाचार लागू करेंगे। ये नहीं है कि हम ये कहेंगे बुद्ध ने कहा था किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए हमें हिंसा करनी है, लेकिन अकारण हिंसा नहीं करनी। शिक्षा पदम माने, शिक्षा माने होता सर, पादम माने पैर तक मैं कसम खाता हूँ। दूसरा सील तथागत बुद्ध ने बताया है, उन्होंने कहा अदिन्ना दाना बेरमणी शिक्षा पदम समाने। माने नहीं, दाना माने बस। हम कोई बिना दिए ना लेने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, अर्थात चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई वस्तु अगर हमें समझ में पसंद आ गया है तो उस वस्तु को मांग करके लें, या अच्छी मूल्यवान चीज है तो मांगने से नहीं मिलेगा, तो उसका कीमत अदा करके जब हम लेंगे तब तो सुखी रहेंगे। अर्थात अगर चोरी करेंगे तो उसके लिए संविधान में हमारे आपके ही पुरखा ने धारा बनाया है, उस धारा के खिलाफ बड़ी चोरी करेंगे तो हम जेल जाएंगे। और अगर छोटी चोरी भी करते हुए हम पकड़े जाते हैं तो समाज के निगाह से हम गिर जाते हैं, इतना तक कि महीना 2 महीना उस व्यक्ति के सामने केवल चोरी करने की वजह से, एक सील तोड़ने की वजह से। तो ये सुख आपको नहीं देगी। ये सील से लेकर तक हमें शपथ लेना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया है, कामेश मिथ्याचारा बेरमणी शिक्षा पदम समाजयानी। कामेश माने होता है काम वासना, मिथ्याचार व्यभिचार। लोग अपनी बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझते हैं, दूसरे बहू बेटी को बहू बेटी नहीं समझते हैं। आए दिन तमाम टीवी चैनलों पे, प्रिंट मीडिया पे आता है कि मार्केट जा रही महिला के साथ रैप या छेड़खानी, युवती के साथ, बच्चियों के साथ छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं। इसकी हम लोग भी करते हैं। तो बताया है हेलो, उसके लिए तथागत बुद्ध ने बताया है कि जब सामाजिक एक दायरा है, जब हमें आपको अपनी वंशावली चलाने के लिए समाज ने एक दायरा बना के रखा है, जब हम उम्र में, जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हम लोग अपने लड़के लड़का की शादी के बंधन में बांध करके उन्हें संतत बढ़ाने के लिए एक रिश्ता कायम करते हैं। उसके बाद बुद्ध ने बताया है सभी पुरुषों के लिए कि अपनी पत्नी छोड़ करके पराई पत्नी न गमन करने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अर्थात अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी पत्नी से उम्र में कोई बड़ी पत्नी है तो उसे अपने माँ के समान समझना चाहिए। अपनी पत्नी से उम्र में कोई उनके बराबर है तो उसे अपने बहन के समान समझना चाहिए। उम्र में अपने से कोई छोटा है, छोटी है तो उसे अपनी पुत्री के समान देखना चाहिए, छोटी बहन के समान देखना चाहिए। जिस दिन पुरुषों में ऐसी भावना पैदा हो जाएगी उस दिन हमें तो लगता है कि कोई बहू बेटी चाहे जहाँ घूमे ऐसी घटनाएं कभी घटित नहीं होंगी। ये सिर से लेकर के पैर तक हमें शपथ लेना चाहिए। वही महिलाओं के लिए बुद्ध ने बताया है कि अपना पुरुष छोड़ करके पराये पुरुष न गमन करने की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए या करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अपने पति को छोड़ करके उम्र में जितने बड़े उम्र में पुरुष हैं उन्हें अपने पिता के समान समझना चाहिए। अपने से बराबर उम्र में कोई पुरुष है तो उसे अपने
भाई के समान समझना चाहिए। अपने से छोटा कोई पुरुष है तो अपने छोटा भाई या बेटा के समान समझना चाहिए। जिस दिन महिलाओं में ऐसी भावना पैदा हो जाएगी उस दिन ये बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी और 76-77 जैसी धारा अपने आप खत्म हो जाएगी, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन बुद्ध की बात हमें आपको लागू करने, अपने अंदर लागू करने की जरूरत है। उसके बाद तथागत बुद्ध ने जो चौथा सील बताया है वो बताया मूसा वादा बेरमणी शिक्षा पदम समाधनी। मूसा माने झूठा, वादा माने बोलना। हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के चाई चुंगली नहीं करेंगे, लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करेंगे और हम किसी की झूठी गवाही भी नहीं देंगे। तमाम मुकदमा में ऐसा देखा जाता है कि झूठी गवाही दे देते हैं, उसको सजा हो जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल वो जेल में पड़ा रहता है, तो उसका अभिशाप लगता है। हम आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर से लेकर के पैर तक शपथ लेना चाहिए। उसके बाद 5वां सील जो तथागत बुद्ध ने दिया है वो एंटीबायोटिक है। जैसे डॉक्टरों के पास एंटीबायोटिक हर मर्ज में काम करता है, उसी यही जो सील है हर व्यक्ति के लिए हमेशा कल्याण करेगा। 70% दुखी 25 सील के वजह से समाज है। तो उन्होंने कहा सुरा मेरे मज पमाद खाना शिक्षा पदम। सुरा माने होता है मेरे माने ठीक उसी प्रकार से जितने नशीले पदार्थ हैं इन सब चीजों से हमें विरत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति जो है वो कभी अच्छा काम नहीं करता, उसे सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है, वो विक्षिप्त हो जाता है, उल्टा सीधा काम करता है। दूसरी चीज अपने खून पसीने के गाढ़ी कमाई उस शराब में खर्च करके वो हमेशा गरीब बना रहता है, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। वो 75 और 80 का शाम को शराब पी करके आ जाएगा हमारा मजदूर समाज, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जिससे उस बच्चे की उज्जवल भविष्य होगी, उसी बच्चे की वजह से उसके माता पिता का भी उज्जवल भविष्य हो जाता है, उस पर नहीं खर्च करता है। इसलिए उसे हमें विरत रहना चाहिए। दूसरी चीज तमाम नशीले पदार्थ हैं। अगर एक आस्की या बीड़ी का बात ले लिया जाए, अगर व्यक्ति बीड़ी या आस्की खाता हो वही छोड़ दे तो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है। तो क्या कोई बुराई छोड़ करके हमारा बच्चा डॉक्टर मास्टर प्रोफेसर इंजीनियर बन जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए आप लोग। तो बुराई छोड़ने के लिए केवल तथागत बुद्ध ने कहा है तो इन बुराइयों से हमें विरत रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है मज माने होता है मांस। हम तुलना उससे कहते हैं जो साग सब्जी खाता है और हम 300 कमाते हैं, वो 2000-4000 दिमाग लगा करके कमा लेता है और हम 300-400 कमाने वाले व्यक्ति मांस खाते हैं। मांस के साथ शराब की भी जरूरत पड़ती है, तो हम 300 कमाते हैं, 500 और 1000 का शाम को हम सब्जी खाएंगे तो क्या हम अमीर होंगे या गरीब होंगे? और सबसे ज्यादा दुख का कारण गरीबी ही है। तो अगर आप लोगों को सुखी जीवन जीना है तो ये भी आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि बुद्ध की बात को मान करके इन चीजों से आप लोग विरत हो जाइए। दूसरा चीज उन्होंने बताया है पमाद ठाना। पमाद माने होता है जुआ, ठाना माने स्थान। हमें आपको जुआ भी नहीं खेलना चाहिए, ना जुआ के स्थान पे बैठना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा संविधान में इसका भी धारा है, जुआरियों को जब पकड़ने के लिए पुलिस छापा मारती है तो जब वहाँ जो बैठ करके जुआ देखता है उसे भी पकड़ ले जाती है, लाकअप में डाल देती है। इसलिए ना हमें जुआ खेलना चाहिए ना जुआ देखना चाहिए, क्योंकि देखते देखते बुराई अपने आप पैदा हो जाती है। उसके बाद बुद्ध ने कहा शिक्षा पदम समाना, यानी सिर से लेकर के पैर तक हमें ये शपथ लेना चाहिए अगर सुखी जीवन जीना है। तो आप लोगों ने देखा होगा केवल जुआ खेलने की वजह से महाभारत हो गया था, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। तो इसलिए कोई छोटा अमल ये भी नहीं है, तो इस चीजों से विरत होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कहा है ज्ञान विज्ञान को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सेवा कहा गया है। धम्मवामी जो सत्य का मार्ग है, जो वैज्ञानिक मार्ग है, जो प्राकृतिक